Okay. So, hello team. Once again, welcome back and good evening to all of you. This is Dhruv here, and I think with this long team हमने long time अभी मेरी फर्स्ट मीटिंग हो रही है. सभी लोगों ने ज्वाइन किया. वो कितने लोग हैं? फोर जा एट. टोटल 12 13 people are there. Huh? But Abhinandan, यस there is total 16 team members is there, right? यस सर बट आज दो लोगों की तबीयत खराब है तो उन्होंने आज छुट्टी ले रखी है। ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं. Okay, so team just discuss. I will discuss only two topics. Okay. टॉपिक नंबर वन कि अभी पॉइंट नंबर ये है कि जैसे जो रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज हम शेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको चैलेंजेस क्या आ रहे हैं. लेट्स डिस्कस ऑन सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू रादर दैन कि ब्लेमिंग की कौन क्या कर रहा है. हम थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं सो दैट वी कैन मेक द सोल्यूशन फॉर द सेम. सो जस्ट रेज योर हैंड सो दैट वी कैन डिस्कस वन टू वन. टीम, just raise your hand. Okay. So let's start here with first Abhinandan only. Yes, Abhinandan, what's your query? आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस जब आते हैं सर जब काम करते हैं, काम नहीं कर रहे तो सर चैलेंजेस आने की कोई संभावना होती ही नहीं है सर। okay. So no challenges in the sense just let me clarify कि चैलेंजेस की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई चैलेंजेस आ रहा है, क्या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने जॉब डिस्कशन सेंड कर रहे हैं उसमें कोई चैलेंजेस है, या आप जेडी को इंग्लिश में होने के कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं, या मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. अभी हम ब्लेम गेम की बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम इम्पोर्टेंट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहीं जेडी और कंपनी प्रोफाइल में तो गलती नहीं है. इस चीज़ को हम बात कर रहे हैं जी. सनी, यस सर। क्या सर लगता है आपको? जो अभी सर जो एनसीएस का जो डाटा मिला है सर उस पर मैंने काफ़ी सारी कॉलिंग की, लेकिन सर उस पर जो सभी प्रकार के कैंडिडेट नहीं आ रहे सर. उस पर ज़्यादातर जो भी आ रहे हैं, किसी ने सर पाइथन C++, CU, आधे से ज़्यादा सर हैकर है उसमें, आधे बैंकिंग सेक्टर के हैं, आधे हाँ, सर डाटा एनालिस्ट हैं. और हाँ. सर मतलब जो वैकेंसी आज मतलब जो फ्लिपकार्ट वाला वेयर हाउस की जॉब सनी, और आप मेरे लुधियाना क्वेश्चन को वाली, नहीं समझ पाए. सनी, आप तो सर वो, मेरे यस क्वेश्चन सर, को समझिए. जो मैंने यस क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिए. अभी जी मैं सर, डेटा सोल्यूशन की बात करना होगा. डेटा की जब प्रॉब्लम आएगी तो उसका भी हम सोल्यूशन देंगे आपको. बट अभी हम यस डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या जो जेडी क्लाइंट हमारा शेयर कर रहा है, क्या उसको अंडरस्टैंड करने में, क्या उसको प्रॉपरली जो क्लाइंट कैंडिडेट है उसको नरेट करने में कहीं, क्योंकि जब आप केस बताते हो कि जब आप कैंडिडेट को किसी को सेंड करते हैं और वो रिटर्न होकर के आता है तो उसका मेन रीज़न क्या निकल के आता है वो हमें बताइए. देखिए सर, उसका रीजन ये है सर, जो पहले स्क्रिप्ट वो पैराग्राफ था उसमें सैलरी मेंशन थी 13,000 रुपए. तो हाँ. उसकी वजह से सर वो काफी सारी कैंडिडेटों को वहां पर बताए गए 11, सर वो वहां पर भी एग्री हो जाते हैं. हाँ. लेकिन सर उसमें भी कैटेगरी है, तो किसी को 11 मिल रहे हैं, किसी को 10 मिल रहे हैं, किसी को 12 भी हो रहे हैं. राइट. तो अब राइट सर, और उसमें क्या है कि दो कैंडिडेट, जैसे चार लोग साथ में गए सर, अब हम्म. दो को 10 मिल रहे हैं, दो को 11 मिल रहे हैं, तो सर हम्म. वो उन दो के चक्कर में वो दो भी लौट कर आ रहे हैं. ये हम्म. प्रॉब्लम हो रही है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा ठीक है. तो एक क्वेश्चन सनी का आ गया कि जो सैलरी का डिफरेंस आ रहा है. अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे 16 लोग हैं, सबकी सैलरी कॉन्फिडेंशियल होती है, इसीलिए कि लोग सैलरी को लेकर के कॉन्फिडेंशियल इसलिए रखी जाती है. कोई भी कंपनी का एचआर होता है वो इसीलिए रखता है कि ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कभी क्रिएट ना हो. बट मैं आपको बता दूं कि जो फ्लिपकार्ट की रिक्वायरमेंट है उसका सैलरी स्ट्रक्चर जो 13,200 है, तो फिर उसके बाद 12,000 या 11,000 रुपये मिलता है, या 10,000 रुपये मिलता है, या जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का है वो 12,000 रुपये मिलता है. उन्होंने जो जेडी दिया है बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि सर ये जो 10,000 या 11,000 या 12,000 जो भी मिल रहे हैं वो पीएफ के डिडक्शन के बाद का मिल रहा है. गॉट इट.
तो जब हम कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमें ये क्लियरली उनको नरेट करना पड़ता है कि डियर ये जो बेसिक सैलरी है नेट टेक होम अगर आप 8 घंटे भी शिफ्ट करते हो 13,216 रुपये ही मिलेंगे अगर आप 10,000 रुपये के स्लैब में जा रहे हो। और अगर आप 12,000 रुपये के स्लैब में जा रहे हो तो आपको 15,000 रुपये पड़ता है। अगर आप 11,000 रुपये के स्लैब में जा रहे हो तो आपको 14,000 रुपये पड़ता है। तो नाउ द थिंग इज हमें उनको ये नरेट करना पड़ता है कि आपका पीएफ और ईएसआई जो अमाउंट कट रहा है वो आपका ही है और आपके अकाउंट में ही जा रहा है। क्योंकि आप कंपनी को ये नहीं बोल सकते सर मुझे तो पीएफ ईएसआई नहीं चाहिए, वो तो उस कंपनी की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कि सबको मिलती है, वही उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर ये है कि जो सैलरी का डिफरेंस है, सैलरी सभी को एक जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि सैलरी डिपेंड करती है कि कैंडिडेट का अगर जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर का नॉलेज है उसको 12,000 रुपये मिल गया, जिससे उसको बेसिक लेवल इंग्लिश का नॉलेज है कंप्यूटर का नॉलेज नहीं उसको 11,000 रुपये मिल गया, जिसको ना इंग्लिश आ रहा है ना तो कुछ आ रहा है तो उसको बोलते चलो ठीक है इसको 10,025 रुपये दे दो। तो नाउ द थिंग इज दिस, नाउ ये डिसीजन जो होता है उन्होंने 3 स्लैब दिया है ऑलरेडी जेडी में, तो इसमें इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन हमारे समझ से होनी नहीं चाहिए। नाउ द थिंग इज अगर ये कंफ्यूजन था तो ये थिंक आई थिंक जेडी हमने बहुत क्लियरली शेयर किया है और उसमें क्या लिखा हुआ है। नाउ कमिंग टू द पार्ट, जब हम कैंडिडेट से नरेट करते हैं तो उसको क्लियरली बिफोर सेंडिंग टू द कैंडिडेट कि आप वहाँ पे जाइए आपका इंटरव्यू होगा या आपका जॉब होगा, हमें क्लियरली ये उनको बताना पड़ता है कि इसके अलावा जो वेरिएबल कंपोनेंट होते हैं वो कभी भी आपके ऑफर लेटर में मेंशन नहीं रहेगा। वो ऐसा इसलिए होता है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी को एक टैक्स पेबल होना पड़ता है, इसलिए वो बोलते हैं कि जो वेरिएबल कंपोनेंट है जैसे नाइट अलावेंस है 120 रुपये पर डे पर नाइट का है या 100 रुपये पर घंटे का ओवर टाइम है। अगर कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस के ऐसा है कि कोई भी कंपनी प्रोडक्शन कंपनी है 8 घंटे या 9 घंटे से ऊपर जॉब नहीं ले सकती है। लेकिन अगर वो 12 घंटे या 14 घंटे या 10 घंटे का शिफ्ट ले रही हैं तो वो उसको एक्स्ट्रा सैलरी देंगी, अलग से देंगी, ना कि उसके बेसिक में दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमें वो क्लियरली बताना पड़ेगा कि अगर हम 2 घंटे कम से कम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 2 घंटे का हमारा ऑपरेशन होता है, इसका मतलब 200 रुपये अगर हमारे फिक्स में यही मान ले तो इसका मतलब है कि अगर मिनिमम अगर हमारा क्या बोलते हैं 4,000 रुपये, अगर हम 20 दिन का भी जॉब क्या बोलते हैं ओवर टाइम कहते हैं कि पूरे महीने नहीं मिलेगा, सिर्फ 20 दिन भी मिल गया और 2 घंटे का भी मिल गया तब भी हमें 4,000 रुपये मिल जाते हैं, जिसका 4,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये अटेंडेंस बोनस 5,000 रुपये सीधे सीधे हो गए। तो 13,216 प्लस 4,000 5,000 रुपये इधर, तो सीधे सीधे आपका 13 5 18,000 रुपये सीधे सीधे हो जाते हैं। कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि जब हम क्लियरली अगर कैंडिडेट को डिफाइन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे डायलेमा रहेगा और वो कहीं पे भी टर्न नहीं होगा। नाउ द थिंग इज पॉइंट नंबर 2, इन केस अगर कोई कैंडिडेट वहाँ पे जा रहा है उनको हमेशा ऑप्शन दे के रखिए कि आप वहाँ पे जाइए, दिस इज नॉट योर फाइनल जॉब, एटलीस्ट यू ज्वाइन, चेक इट आउट, दूसरे की बातों में नहीं, पहले आप काम करके देखो, अगर आपको सही नहीं लगता वी आर हियर टू सपोर्ट यू, नॉट ओनली वन जब वैकेंसी, मेरे पास एक वैकेंसी की कमी नहीं है, 1000 वैकेंसी है दूसरे कंपनी में है, हम इमीडिएटली शिफ्ट कर देंगे। लेकिन आप इंटरव्यू ही ना अटेंड करो, काम ही ना करो, बिना बताए निकल जाओ, तो फिर वो तो गलत है ना। यस और नो? यस सर। यस सर। तो हमें ये हमारा काम है जी, हमारा ये, हम इससे अगर एक्सक्यूज दे दें कि सर मेरे को देखो, जब हम कोई भी डेटा पे काम करते हैं, अब चाहे आपका एनसीएस का डाटा है चाहे वो गवर्नमेंट का डाटा है, उस पर हम कोई ब्लेम नहीं कर सकते, अगर ना तो क्लेम कर सकते कोई ऐसा डाटा क्यों है। तो अगर आपको फ्रेश डाटा लेना है तो आपको फिर जॉब फेयर अटेंड करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली जो इंटर कॉलेज हैं वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जैसे अभी हिमांशु ने जेएनसीटी में किया। और एक डायरेक्टली जब कॉलेज में जाते हो तो वहाँ तो आपको फ्रेश डाटा मिलता ही मिलता है, वहाँ तो कुछ कुछ डाउट होता ही नहीं है, उनको तो सीधे आप सैलरी बता दो कि ये जॉब है, ये सैलरी है, ये कंपनी प्रोफाइल है, ये बेनिफिट है, अगर करने का मन हो तो इस दिन को आप निकल जाओ, ज्वाइन कर लो, 2 महीने करके देखो, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बताओ, मैं आपको दूसरी जगह डाल देता हूँ। तो आप उसको एक ही ऑप्शन मत दीजिए, मल्टीपल ऑप्शन उसके विंडो तैयार करके, और उसको, क्योंकि अगर उसको होपलेस हो गया कि मैं वहाँ गया मेरे के, अगर वहाँ से कैंडिडेट रिटर्न होने से पहले तुरंत बोल दो कि दिस इज नॉट योर एंड डियर,
अगर आपको नहीं अच्छा लगा आप हमें इमीडिएटली अपडेट करिए, मैं आपको दूसरा ऑप्शन वहीं दिल्ली, उसी दिल्ली में बना करके रखे क्लियर करके रखूंगा। बट अगर कैंडिडेट घर पे आ गया तब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो रिटर्न हो चुका है। तो नेटवर्क्स एक ऐसी संस्था है जहां पे 9400 कंपनियां डियर। आप लोग बिलीव करो कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा क्लाइंट कोई नहीं देगा। आप किसी भी कंसल्टेंसी के यहाँ चले जाओ या किसी भी मैन पावर के यहाँ कर चले जाओ, क्योंकि अगर कल का आप एचआर भी बनोगे, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको एक्सिस बैंक में एचआर हमने बना दिया और एक्सिस बैंक में आपको दिन भर बैठ करके, नहीं बैठना भी नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली कैंपस हायरिंग करने पड़ेगा, जॉब फेयर अटेंड करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स प्रोफाइल की हायरिंग करनी पड़ेगी। वहां तो एक ही प्रोफाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ के लिए आपके लिए ऑप्शन है कि आपको, अगर चलो ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, काम करने का एक तरीका क्या होता है, अगर आपने काम किया और अगर आपको लगा कि फ्लिपकार्ट वर्कआउट नहीं हो रहा है, डोंट वर्क ऑन दोज प्रोजेक्ट ना। आपको वही प्रोजेक्ट क्यों लगता है कि हमारे पास नेट है, हमारे पास फ्लिपकार्ट ही एक क्लाइंट है। हमने आपको जॉब है एप्लीकेशन दिया, हमने आपको एनसीएस दिया, हमने आपको जॉब फेयर का ऑप्शन दिया, हमने आपको रोजगार संगम का ऑप्शन दिया, आप जब कॉलेज कनेक्ट का ऑप्शन दिया। क्योंकि जब तक आप कॉलेज से कनेक्ट नहीं होंगे, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मैं सिटिंग होकर के और एक टेली कॉलिंग करके जॉब कर लूंगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। क्योंकि दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल हायरिंग, दिस इज द, यू कैन से कि नॉन टेक्निकल हायरिंग रियल। क्लियर ना? तो इसलिए हमने जो डेटा दिया है वो अनलिमिटेड डाटा है, अनलिमिटेड पोस्टिंग है। वहाँ पे आपने एससीएस का डाटा आपको क्यों दिया? एससीएस में आपको पता चलता रहे कि कहाँ पे जॉब फेयर हो रहा है और कहाँ पे मैं जा करके तुरंत वहाँ के, आप हमें बताइए सर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन में जॉब फेयर अटेंड करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करा दीजिए। दैट इज माई लुकआउट। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यू वॉन्ट टू बिकम अ टेलीकॉलर। अभी तक आप लोग जो जॉब कर रहे हैं ना, वो जस्ट आप फोकस कर रहे हैं कि मैं ग्रेजुएट तो हूं, बट आपका जो करने का स्टाइल है, काम करने का स्टाइल है, वो क्या है? टेलीकॉलर की है। कि मुझे डेटा मिल गया, मुझे टेली कॉलिंग करके एक उनको बता देना कि ये कंपनी इतनी सैलरी है, अगर जाना है तो चले जाओ। तो अगर इतना सस्ता होता, इतना आसान होता रिक्रूटमेंट करना, तो आप ये सोचिए कि फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑलरेडी एकदम उनका प्रेजेंस ऑलरेडी स्ट्रांग है, मार्केटिंग स्ट्रांग है, फिर ऐसा कंपनियां हमें कांटेक्ट ही क्यों करती कि हमें अपने मैन पावर से आपकी ज़रूरत है? तो वे अगर हमें हायर कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डिफिकल्टी तो है ना, तभी तो कोई कंसल्टेंट हायर करता है। यस और नो गाइस? इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो कि यस सर। हमारी कुछ ना कुछ यस एक्सपर्टीज सर। होगी, अगर वो ये चीज़ काम को कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन मेन काम क्या है? फ़ोन बनाना। अब उसके उसके प्लांट, अब फ़ोन बनाने के लिए उसको 1000 मैन पावर की ज़रूरत है। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो फ़ोन बनाने का जो काम है उसको छोड़ करके सिर्फ रिक्रूटमेंट करे, और जहाँ पे बच्चे आएँगे, जॉइन करेंगे, फिर भाग जाएँगे। तो अपना प्रोडक्शन को बंद करके उसका जो मेन काम है उसको छोड़ करके बाकी सब काम करे। इसका बेटर ये है कि इसके पास ये जो रिक्रूटमेंट का काम है, जिसके पास जो एक्सपर्टीज है उसको दिया जाए ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट इतना भी इजी है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि आप जब सेल्स का काम करते हो, मैं आपको तो दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ कि टुडे, अगर लेट सपोज आज ही हमें, अभी हमने आधे घंटे पहले एक वैकेंसी पोस्ट किया है। वैकेंसी का नाम क्या है, कोई बता सकता है? एक्सिस बैंक सर, कासा डिपार्टमेंट। एक्सिस बैंक सर। एक्सिस बैंक में हम 1000 वैकेंसी लेकर के आए हैं। हालांकि वैकेंसी टोटल 10,000 है, लेकिन 1000 हमने अभी लॉन्च किया है। हम अब, आपको क्या लगता है कि एक्सिस बैंक में जो हमने क्राइटेरिया रखा है, चलो हम फ्लिपकार्ट का अगर हम ड्रॉप कर दें, और आपको लगता है कि मैं सिर्फ एनसीएस से जॉब है सिर्फ 1000 वैकेंसी के लोगों की क्लोजिंग कर सकता हूँ? नेटैप्स इज नोन फॉर डिलीवरी। नेटैप्स को जाना किस लिए जाता है? डिलीवरी के लिए। नेटैप्स कैसे डिलीवर करता है? नेटैप्स डायरेक्टली ऐसे डिलीवर करता है, डायरेक्टली कॉलेज से बात करता है, प्रिंसिपल से बात करता है। हमें पता है कि बात कहाँ से मिलेगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी राइट नाउ, और आप देखिए कि कैसे डेटा निकलता है। लेट्स शेयर वन स्क्रीन विद यू। सर 1 सेकंड सर। सर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। वेट करिए हिमांशु, तो टाइम दूंगा आपको।
ओके, सो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को देखिए, मैं एग्जाम्पल के ज़रिए, क्योंकि ब्लेम करना बड़ा आसान है, बट राइट सोल्यूशन देना है थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे हमने गूगल पे गया, यहाँ पे हमने डाला कॉलेजेज इन मध्य प्रदेश, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे शिक्षा है, कॉलेज की वेबसाइट मिल गया, टॉप कॉलेज इन लिस्ट, फिर हमें देखना है कहाँ पे जस्ट डाल है कहीं पे। ओके, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जस्ट डाल। ओके, अब हमें पता चलता है जस्ट डाल का हमें एक वेबसाइट मिल गया। अब हम कॉलेजेज इन भोपाल का क्लिक करते हैं, राइट। इसको हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, एनआरआई ग्रुप ऑफ कॉलेज है, एलएनसीटी है, आपका सेज यूनिवर्सिटी भोपाल है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप क्या करोगे कि डायरेक्टली ये जितने नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कॉलेज के या तो डायरेक्टर का होगा, या प्रिंसिपल का होगा, या एडमिशन मैनेजर का होगा। क्लियर? अगर आप इन किसी भी नंबर्स पे जो ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अगर इसमें अगर आप नंबर्स जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अगर ये आपको नहीं पता चला, इनके डायरेक्टली कॉल करके उनको बोलिए सर मुझे ट्रेनिंग या प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से बात करनी है, मैं इस कंपनी से हूँ। जैसे ही आप किसी भी रिसेप्शनिस्ट को बोलोगे सर मेरा नाम शो एंड शो है, मैं एचआर डिपार्टमेंट नेटएप्स कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ, और ये कॉल रिगार्डिंग कैंपस प्लेसमेंट की है, तो क्या आप इस कॉल को ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में, या जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो जब आप लगभग इस नंबर से, इस डेटा से डिफरेंट, जैसे अब यहाँ पे 16 लोग हैं, और 16 लोग 16 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लीजिए। एक ने भोपाल कवर करना शुरू किया, एक ने शुरू किया मान लीजिए ग्वालियर का, दमोह है, सागर है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उस कॉलेज से आपको तुरंत, जब आप कुछ कॉलेज बोलेंगे सर, कोई भी कॉलेज, मेरा गारंटी है कि कोई भी कॉलेज आपको ये नहीं मना करेगा कि सर मेरे कॉलेज में आप कैंपस हायरिंग करने के लिए मत आओ, बिलीव मी। हाँ, वो एक्सक्यूज, वो ये जरूर बोल सकते हैं सर अभी एग्जाम चल रहा है, आप बाद में करिए, या आप मेल भेज दीजिए, मैं उस पर आपको कनेक्ट कर दूंगा। वो एक तरीका होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स कोई नहीं देगा, लेकिन रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा। दैट इज माई प्रॉमिस। तो उसको जब आप कॉल करते हो तब जाकर के आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। अपॉइंटमेंट किस चीज़ का लेना है, सर मुझे बात इस बात की करनी है कि हमें अपने कंपनी की, हम मैन पावर कंसल्टिंग कंपनी है, अपने क्लाइंट के लिए हम हायरिंग करते हैं, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। सो मैं आपका ईमेल आईडी चाहता हूं, और आपको रिक्वायरमेंट शेयर करता हूं। इसके साथ ही जो हमारे हायरिंग मैनेजर हैं, मैं उनसे आपकी एक मीटिंग करा देना चाहता हूं, आप उनसे अंडरस्टैंड कर लीजिए, वही बता पाएंगे सर कि ये रिक्रूटमेंट का जो प्री प्लेसमेंट टॉक है, या रिक्रूटमेंट की ऑनबोर्डिंग कैसे होगी। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हो, दैट माई प्रॉमिस, कि अगर आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया, इवन फॉर मी आल्सो, आई विल क्लोज ऑल योर पेन। जो आपका पेन है ना कि कैंडिडेट कहाँ मिलेंगे, क्योंकि एक कॉलेज को दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, किसी भी कॉलेज को उसको चाहिए प्लेसमेंट, और दूसरा चाहिए एडमिशन। तो पहले एडमिशन, प्लेसमेंट हो या ना हो, एडमिशन तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप उसको बोलते हो सर हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि हम लोग बच्चों को एजुकेशन भी देते हैं और जॉब भी देते हैं, तो काइंडली, अब उनका क्वेश्चन होगा कि इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया, उनको बोलिए सर जब हम किसी कैंडिडेट को जॉब देते हैं, अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको बोलता है कि आप एमबीए भी करो, मैं एक्सिस बैंक में आपको जॉब दे रहा हूँ। उसका क्वेश्चन होगा सर ये बताइए कि आप एमबीए कहाँ से कराते हैं, जेएनसीटी है, एलएनसीटी, हमारे यहाँ भी एमबीए होता है। उनको बोलिए सर मैं एमबीए किसी भी कॉलेज से करा सकता हूँ जो हमारे टाई अप हैं, या हम आपके किसी कॉलेज से करा सकते हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग ये ऑथराइजेशन मेरा नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको जो हमारी मैनेजमेंट है या हायरिंग मैनेजर है उनसे बात करनी पड़ेगी। वही बता पाएंगे कि आपके कॉलेज में अगर एडमिशन कराना है तो उसका क्या सिस्टम है उसके। तो इस तरह से हम आपके कॉलेज में बच्चों का एडमिशन भी करा देंगे, और आपके बच्चों को रेगुलर हम प्लेसमेंट भी करेंगे। उनको ये भी आप बोल सकते हो कि साथ ही साथ हम ये भी प्रॉमिस करते हैं कि आपके कॉलेज में हम हर संडे को जॉब फेयर भी ऑर्गेनाइज करेंगे।
अगर आप कहेंगे तो हम आपके कॉलेज को एक सेंटर बना देंगे, जहाँ पे नेटवर्क के एम्प्लॉई सैटरडे और संडे को बैठेंगे और आपके कॉलेज को रेगुलर बेसिस पे अलग अलग कंपनियों की रिक्वायरमेंट शेयर करेंगे, जहाँ से हायरिंग करेंगे, और साथ ही साथ उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज हैं उनको नोटिफिकेशन डाल देंगे कि यहाँ पे जॉब फेयर हो रहा है, अधिक से अधिक बच्चे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आपके कॉलेज के फ्री में ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, और आपको फ्री में एडमिशन मिल जाएगा। प्लेसमेंट तो हम दे ही रहे हैं, बट प्लेसमेंट का या जो एडमिशन का टर्म्स कंडीशन है, ये हमारा डिसीजन का पॉइंट है। तो ये जब इस तरह से आप सिस्टमेटिकली काम करना शुरू करोगे, तब आपको रिजल्ट आना शुरू होते हैं। जब आप जॉब फेयर अटेंड करोगे, बाहर निकलोगे, तब आपको रिजल्ट आना शुरू होता है। आई थिंक हमने ऑफर लेटर में सबको एक ट्रेवल अमाउंट फिक्स किया है कि आपको 2000 कितना जो भी हमारे सिस्टम है, उसके उससे हमने फिक्स कर रखा है। उसके लिए हमने ये फिक्स किया है कि इतना हम दे रहे हैं कि हमें 1 महीने में 4 जॉब फेयर अटेंड कराना है एक बच्चे से। देखिए, 4 जॉब फेयर अटेंड करना है तो उसके लिए आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जॉब फेयर में अटेंड नहीं करना चाहोगे, जाओ बाहर नहीं निकलोगे, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे टेलीकॉलर बनना है, तो मैं बोलूँगा कि दिस इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म हियर। इवन आप रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री किसी भी इवन कंपनी में भी जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको प्रोफेशनल हायरिंग जब आप करना शुरू करोगे, यहाँ तो अभी हम बल्क की डिमांड करें, क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कंपनी को अभी हम प्रोफेशनल हायरिंग मतलब एक्सिस बैंक का आ गया, यहाँ पे कोई इधर उधर का कैंडिडेट नहीं चलेगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन पर फोकस किया जाएगा। तो अगर आप इस क्लाइंट को भी रिक्रूटमेंट करें, यहाँ पे आप क्वालिटी की डिमांड आ गई। इस कंपनी के लिए क्वांटिटी नहीं चाहिए, इस कंपनी के लिए क्वालिटी चाहिए, जो कि प्रेजेंटेबल हो, सेल्स एटीट्यूड हो और सेल कर सके, डेबिट क्रेडिट वॉट एवर। तो वहाँ तो और भी, क्योंकि वहाँ पे तो आपके सिर पे अभी आपके ऊपर आप फ्लेक्सिबल हो कि आप अपने रिमोटली एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। अभी आपके ऊपर कोई नहीं बोला कि आप क्या कर रहे हो, आपने 1 सबमिट किया, 2 सबमिट किया, 5 सबमिट किया, बट एंड ऑफ द मंथ कोई भी कंपनी आपको सिर्फ यही बोले कि भाई डेली आपने का 8 घंटे का जो शिफ्ट होता है, उसमें आपने कितने बच्चों से बात किया, रिजल्ट आया या नहीं है वो तो हम बाद में बात करेंगे, देखिए कितने बच्चों से बात किया। अब बात करने के लिए डेटा चाहिए, आप बोलोगे सर मेरे पास डेटा नहीं है, तो डेटा नहीं है तो इसके लिए हमने आपको सोल्यूशन दिया है। अगर आपको ऑफर लेटर देखो तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि यू हैव टू विजिट द कैंपस हायरिंग, कैंपस काउंसलिंग, कैंपस रिक्रूटमेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ द जॉब फेयर। कोल्ड कॉलिंग हो सकता है, लेकिन टेली कॉलिंग का वर्ड आपको ऑफर लेटर में कहीं नहीं मिलेगा कि आपको टेली सेल्स करना है, टेली कॉलिंग करना है। तो नाउ द थिंग इज कि अभी अगर आप लोग स्टेप्स नहीं लेंगे डियर, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप लोग, हिमांशु द्विवेदी, तो नाउ द थिंग इज अगर आप ये इसका स्टेप्स नहीं लेंगे तो ये चैलेंजेस आएंगे। इसलिए बेटर यह है कि स्टार्ट टॉकिंग विद द कॉलेजेस, स्टार्ट विजिटिंग टू द कैंपसेस, देन ओनली यू विल सी द रिजल्ट। अगर आप सोचते हैं, आप ब्लेम करते हैं कि एनसीएस पे, जॉब है पे, हमने आपको इसलिए नहीं हायर किया है कि हम आपको टेली कॉलर बनाएं। टेली कॉलर का मतलब ये होता है कि उसके लिए हम तो 10वीं पास बच्चों को भी बोल सकते हैं ना, या 12वीं क्लास के बच्चों को, गर्ल्स को हायर कर लें, 10 बच्चों को ऑफिस में बैठा लें, उनको बोला कि ये एनसीएस का पोर्टल है, आप क्या करो इसमें नंबर निकाल करके उनको बोलो कि इस कंपनी में वैकेंसी चला है, अगर इंटरेस्टेड तो आ जाओ। तो हमें ग्रेजुएट कैंडिडेट की हायर करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो हम 10वीं क्लास वाले से भी करा सकते हैं ना। लेकिन ग्रेजुएट कैंडिडेट से इसलिए हायर किया गया है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट की पर्सनालिटी होती है, प्रोफेशनल टैकेजम होता है, वो प्रिंसिपल से बात कर सकता है, वो आउटर जा सकता है। देखिए 10वीं क्लास का बच्चा तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। तो नाउ अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल कि हमारी प्रोफाइल है क्या। अगर आपने अभी तक अपना ऑफर लेटर नहीं पढ़ा तो उसको आप थरोली रीड करिए। So this is my solution for you guys कि how to get the candidates and how to get the data and how to get the appointments done। अगर आपने एक सिटी को पकड़ा, अगर 10, हमें ये पता है कि आप जब 10 कॉलेज से बात करोगे 10 में से आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, लेकिन 100 से बात किया तो हमें 10 का रिस्पॉन्स मिल जाएगा ना। अगर 10 कॉलेज, अगर 100 में से बात की, अगर हमें 5 भी रिस्पॉन्स मिल गए, 5 कॉलेज अच्छे मिल गए जहाँ पर उन्होंने अलाउ कर दिया कि सब अगर ये सभी चीज़ें दे रहे हो तो आप मोस्ट वेलकम है, आप हमारे यहाँ कैंपस करिए।
तो हर एक वीक में ए कॉलेज में, सेकंड वीक में बी कॉलेज, थर्ड वीक में सी कॉलेज, फोर्थ वीक में डी कॉलेज कवर कर लिया। आई थिंक 15 कैंडिडेट को अगर हमें सैलरी के लिए एलिजिबल होना है, क्योंकि अगर हम एक जनरल कैलकुलेशन की बात करें, कोई भी कंपनी, हालांकि कोई कंपनी ऐसी करती नहीं है आज के डेट में, हम पूरे महीने में होता है, हमें एक क्वालिटी की डिमांड नहीं कि हम आपको कोई इंटरव्यू लेना है या कोई वहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, हमें तो भीड़ चाहिए। अगर हमें महीने में एक 15 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे तो कोई भी कंपनी बोलेगी भाई आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या आपने 1500 बच्चों की काउंसलिंग किया, क्या 50 बच्चों का डेली आपने डेटा मेंटेन किया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड किया है। तो ऐसा सिनेरियो न आए उसके लिए आप लोगों को ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू गेट द थिंग्स डन। हाँ, जेडी पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जेडी में क्लैरिटी नहीं है, आप हमें अपॉइंटमेंट करिए, गूगल मीट अरेंजमेंट करिए, इमीडिएटली आई विल टॉक टू द कैंडिडेट्स। जो इंटरेस्टेड हो ओनली उनका भीड़ लगाइए। गॉट इट? होप यू गॉट द क्लैरिटी कि मुझे डेटा कैसे प्रोवाइड करता है। सो जस्ट रेज योर हैंड, हु इज द नेक्स्ट? रेज द हैंड डियर, आस्क द क्वेश्चंस। क्वेरल से सोल्यूशन नहीं निकलते जी। आप लोगों को जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे जितना क्वेश्चन पूछ सके, क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हिमांशु, यस हिमांशु। एक हमारा ये क्वारी था सर। लड़के सर बोलते हैं कि हमको डाटा मिलता है, उसमें सब मना कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। बट सर बात किसी भी कैंडिडेट, तो मुझे क्यों नहीं मना करते? कोई भी कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए आप बिहार की बात कर लीजिए, जैसे आपने जो हमको साइट दिया था तो मैंने अपनी टीम में बांट दिया, ठीक है ना। आज मैंने 2 लड़कों को बांटा था सर, दोनों लड़कों से रिस्पांस हमें, ये जान लीजिए आप, 20 कैंडिडेट का मिला है। जो रिस्पांस आया है उन दोनों ने बोला सर 30 लड़कों को दिया था मैंने, उन 30 लड़कों से 20 लड़के ने मतलब कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कराने के लिए बात की है, कल उनकी इंटरव्यू रखूंगा। और वो भी जो लुधियाना वाला जो है ना सर, जो आपने बताया था लुधियाना का और अहमदाबाद में फोकस करने के लिए, तो मैंने उन दोनों में किया है और उन दोनों में लड़के जाने के लिए तैयार भी है। बट सर अभिनंदन की जो टीम में है सर, उसमें जैसे लड़के बात करते हैं, सर मैंने बात किया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूँ। जैसे अर्जुन है सर, अर्जुन 2-3 दिन से अभिनंदन से बात कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, 2 बार 3 बार मैंने सुना। अब अभिनंदन बात कर रहा है, उस वक्त ये अर्जुन बहुत 2-3 बार मैंने सुना इसकी। ओके, गॉट इट। वन सेकंड। कम टू द सॉल्यूशन। डोंट क्रिएट द प्रॉब्लम हियर। हम यहाँ पे सोल्यूशन के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं पर्सनल जो प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस करूंगा, बट हम थोड़ा सा सोल्यूशन पे आते हैं कि हम सोल्यूशन क्या दे सकते हैं अपने एम्प्लॉय को। दैट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? अब टीम में आई थिंक हमने ये अपना जॉब पोर्टल, जॉब है अभिनंदन, आई थिंक ये लॉगिन क्रेडेंशियल आपको भी मिला है, राइट? या किसको दिया गया है? मेरे हिमांशु आपको दिया है, किसको दिया है? सोहेल को दिया गया है सर मेरे द्वारा। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 35 वैकेंसीज हैं, राइट? यस सर। और अगर हम देखें तो फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में अगर हम देखें तो 22 कैंडिडेट्स येट टू बी कॉन्टेक्टेड डियर। ये आपके टीम की परफॉर्मेंस है। कितने कैंडिडेट? 22। मतलब 22 कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई कॉल तो कर लो, मैं जॉब के लिए अप्लाई किया हूं। हाँ जी सोहेल सर, मेरे इन सब से बात हो चुकी है सर, मेरे पास इन सब के नंबर भी लिखे हुए हैं। सोहेल, वेट, हैंग ऑन डियर, ये लाइव डाटा चल रहा है, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, जो हमसे बात कर रहे हो आप लोग, ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही, आधे घंटे बाद यूट्यूब पे भी अपलोड रहेगा। नहीं, यस सर, मैं आपकी बात समझता हूँ। मेरे से बात करने से पहले आप लोग प्लीज बी श्योर कि हम जो बात करें फैक्टफुल होना चाहिए।
सर फैक्टफुली बात कर रहा हूँ सर, मेरी फैक्टफुल ना ये सर दिखाई मेरी पड़ रहा डायरी है में सर इन सोहेल। सब के नंबर वन लिखे सेकंड, हुए लेट हैं। मी कंप्लीट द सेंटेंस। एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तब बात करेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। ओके सर, सॉरी अगर सर। आपको ये डेटा मिल गया डियर कि ये कैंडिडेट पेंडिंग क्यों है, पॉइंट नंबर 1। और अगर अभिनंदन आपने सोहेल को ये डेटा दिया तो देन आपने इसको क्रॉस चेक क्यों नहीं किया कि अगर ये एचआर ऑफिसर की वैकेंसी अजमेरी गेट दिल्ली की 26 वैकेंसी किसी ने टच ही नहीं की, जीरो कॉन्टैक्ट। मार्केटिंग हेड 16 कैंडिडेट, जीरो कॉन्टैक्ट। मार्केटिंग है 4 वैकेंसी, जीरो कॉन्टैक्ट। मार्केटिंग है 30 कैंडिडेट्स, जीरो कॉन्टैक्ट। मार्केटिंग है 9 वैकेंसी, जीरो कॉन्टैक्ट। आप लोग कर क्या रहे हो? आपने सिंगल कैंडिडेट को कांटेक्ट नहीं किया, फिर बोलते हो कि मेरे पास कैंडिडेट ही नहीं आ रहा है, मैं कैसे लाइन अप करूं? अभिनंदन, ये सर ये मेरे पास लॉगिन नहीं है, मैंने डायरेक्ट सोहेल के मोबाइल में ही लॉगिन कराई है मैंने डायरेक्ट ये आईडी। वॉट एवर द थिंग्स इज देयर, यू आर द एडमिन, यस सर। दिस इज योर टीम। यू यस हैव सर। टू मॉनिटर दे कि हमारी टीम डेटा देने के बाद वो क्या कर रही है। सर मैंने इनको उस समय दी थी जब इनको मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी सर। इन्होंने कहा सर मेरा सोशल मीडिया से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरा कोई बाबा नेटवर्क नहीं बन रहा, अभिनंदन, नेटवर्क खराब है। उस समय आप ये इनकी हेल्प समझिए की थी जी, सर मैंने। अभिनंदन जी आप समझिए, यस सर। हु इज द एडमिन हियर? यू आर द टीएल, राइट? यस सर। वी हैव गिवन द ऑथराइजेशन कि अभिनंदन इसकी मॉनिटरिंग करना, ट्रैकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। जब कैंडिडेट की आपकी टीम ने कैंडिडेट को कॉल ही नहीं किया, देन हाउ यू कैन ब्लेम ऑन दैट कि हमारे पास कैंडिडेट का लाइनअप नहीं आ रहा? श्योर सर। सो रादर देन गिविंग एक्सक्यूज सो एंड सो हमने उनको दिया ये, इससे हमें सोल्यूशन नहीं मिलने वाला जी। हमने आपको जॉब पोस्टिंग डायरेक्टली करके दे रखी है, आप उसको 35 वैकेंसी को अगर आप क्लोज कर लेते हो, 100 लगभग 100 से ऊपर डाटा तो यहीं पे है, करेक्ट? यस एचआर सर। रिक्रूटर की 17 वैकेंसी किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, 24 वैकेंसी किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, फिर उसके बाद 8 वैकेंसी एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, 16 कैंडिडेट किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। व्हाट विद 78 कैंडिडेट्स देहरादून किसी ने कांटेक्ट नहीं किया? व्हाट इज द थिंग्स इज गोइंग ऑन डियर? फिर आप बोलोगे कि मेरे को डाटा नहीं मिल रहा है। लीड जनरेशन एग्जीक्यूटिव 65 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, किसी ने अप्लाई उसको कांटेक्ट, एक भी कैंडिडेट को अप्लाई नहीं कांटेक्ट नहीं किया। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट मी कि सर मेरे पास तो डेटा खराब है। वाह, फैंटास्टिक आंसर है। इनफ, एनीवे। सो नाउ कमिंग टू द पार्ट एनसीएस। अब हम देख लेते हैं एनसीएस पे भी देख लेते हैं। हमने आपको बोला था कि इसकी आप स्वैपिंग करना है, सिर्फ वाई ओनली सोहेल इज यूजिंग दिस डेटा, वाई नॉट अदर्स इज यूजिंग दिस डेटा? सोहेल की कॉपीराइट नहीं है ना इस डेटा पे, ये पूरे टीम के लिए हमने दिया है ना, सपोर्ट करने के लिए कि जो नए एम्प्लॉय हैं उनको आप दीजिए। यस सर। देन वाई वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट, एक ही एम्प्लॉय क्यों ब्लेम कर रहा है कि सर मेरे पास ही कैंडिडेट था, या जो भी आपने बोल रहे हो? अदर्स एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं? ओके, so let me check it out. Job posted and response. वाह, फैंटास्टिक आंसर। यहाँ पे एडमिशन मैनेजर की वैकेंसी पे 10 सीवीज हैं, कार ड्राइवर की 5 है, स्टूडेंट एडमिशन एक्सपर्ट की 44 वैकेंसी, काउंसलिंग 50 वैकेंसीज हैं, 111 पे रिक्रूटमेंट काउंसलिंग एक्सपर्ट की 100। नन ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन टच्ड, not a single candidate has been touched. भाई ये डाटा हमने दिया था किस लिए, देखने के लिए या कुछ और करने के लिए?
या किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी। सर मैंने 2 3 बार तो इनको आईडी चलाना नहीं आ रहा कुछ लोगों को तो सर। अरे डेटा इसको सर, लॉगिन करना नहीं आईडी आता। चलाना, एक मिनट, डेटा आईडी चलाना नहीं आ रहा, वो तो समझ में आता है, हम उसके लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैंने 2 बार 3 बार इनको बताया है कि ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे निकालिए, तो भी मैं इनको प्रॉपरली इनको बता रहा हूँ कि ठीक ऐसे है, वो चीज डिटेल। नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर क्लिक करना तो आता है ना जी, कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट कार्य काउंसिल के 111 लोगों ने अप्लाई किया, यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। इतना आता है या ये भी नहीं आता है? हमें बेसिक एबीसीडी सिखाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? ये देखो कैंडिडेट आपके वेट कर रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट नहीं करोगे, अपॉइंटमेंट नहीं करोगे, उनसे बात नहीं करोगे, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट कि वो आपसे बात करना चाहेंगे जी? थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपने एप्लीकेशन नॉट मैचिंग जॉब क्राइटेरिया आप क्या डाला है रिमार्क। कोई रिमार्क ही नहीं डाला, वाह फंटास्टिक, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्टलिस्ट कितना किया आपने। कोई कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट बात ही नहीं किया, शॉर्टलिस्ट कहाँ से होगा? शेड्यूल कितने कैंडिडेट का किया आपने? नन ऑफ द कैंडिडेट। दिस इज द योर टीम्स रिस्पॉन्स डियर। अब आप बोलोगे कि सर अब डेटा खराब है? हाँ जी। ओके, नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन वंस अगेन। पॉइंट नंबर वन कि हु एवर इज हियर, जो लोग भी हैं, सभी लोग अपनी सैलरी उठाते हैं, सभी लोग अपना काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। उसमें एक लीडर होता है। इम्पॉर्टेंट ये है डियर कि आप लोगों को अपना एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एम्प्लॉय से यू डोंट हैव द राइट टू टॉक रूडली। आपको काम अच्छा नहीं लगता है, आप प्रोफेशनली ईमेल करिए, दैट इज द वे टू टॉक। प्रोफेशनल इंडस्ट्री में, एचआर इंडस्ट्री में, स्पेशली एचआर प्रोफाइल में हमारे पास ज़्यादा डिस्कशन के लिए टाइम नहीं होता। वी टॉक ऑन एक्शंस, लेट द एक्शन स्पीक्स। नाउ द टाइम हैज़ कम टू हिट द मार्केट, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप लोग जो डेटा देने के बावजूद भी आप उस पर काम कर रहे हो। तो जस्ट सिटिंग एट होम एंड एट द मंथ एंड यू आर कमिंग विद मी, और आप हमें मंथ के एंड में आते हो, सर मैंने 5 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट, 15 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट हमने भेजे थे, रिटर्न हो गए, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? पॉइंट ये है कि अगर हम 9 घंटे का शिफ्ट कर रहे हैं, 9 घंटे का अपना जॉब दे रहे हैं, क्या रियली में हमारे पास 9 घंटे के जॉब में पूरे महीने में 9 कैंडिडेट हमारे प्लेसमेंट होंगे, और जो कि वो प्लेसमेंट भी ना हो, वापस हो जाए? तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन। मेरा सोल्यूशन ये है, मेरा आपको लोगों को कहना सिंपल चीज़ ये है कि डेटा को ब्लेम करना, देखो डेटा आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, इसलिए डेटा को ब्लेम करना मना कर दीजिए। अगर डेटा को ब्लेम करते हैं कि डेटा ऐसा है वैसा है, एनसीएस में ये, एनसीएस डेटा एनालिटिक्स है, माई एनालिटिक्स, सब आपके अगर अकॉर्डिंग आ जाता है तो इतना कोई रिक्रूटमेंट का डाटा ऐसे नहीं मिल जाता। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जिन्होंने अप्लाई किया है, जो इंटरेस्ट दिखाया, उनसे तो आपने बात ही नहीं किया, राइट? सो थिंग इज, अगर वर्क होता है ना, देखिए कोई भी वर्क को, कोई भी जॉब को ज़्यादा पेशेंसफुली, उसको अगर इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ मेरी ये प्रोफाइल है, मैं इस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, और जो हमारे जेडी है जिसमें हमने एक्सेप्टेंस दिया है अपने ऑफर लेटर, अब दैट इज वर्कआउट, आई थिंक 1 डे 2 डे 3 डेज इज सफिशियंट टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग। पूरे महीने को आप एक्सटेंड करोगे तो ये कोई कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि किसी भी कंपनी को हो, क्योंकि आप हमारे से बोलिए या फिर चाहे हमारा क्लाइंट को, हमारा क्लाइंट तो सीधे बोलेगा। रियली मैं बता दूं कि अगर मैं क्लाइंट को बोल दूं कि उन्होंने, उनको हमने सर जॉब है पोर्टल दिया, इनसे कोई बात ही नहीं करते हैं, तो वो तो सीधे बोलेगा ना,
उसको आउट करो ना, बेहतर कैंडिडेट को लाओ, जिसकी ज़रूरत है, जिसको जॉब की ज़रूरत है उसको रखो अपने, राइट। तो जो सीरियस हैं, जो लोग जिनको लगता है कि मैं एचआर में कैंपस काउंसलिंग, कैंपस रिक्रूटमेंट, जॉब सेटअप, प्राइमरी मीटिंग्स वी कैन डू इट, प्राइमरी रिसर्च वी कैन डू इट, then only need to spend the time with the yours and with us also, rather than हमारे पास वेरियस है, हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं। इफ एनी वन वॉन्ट टू लीव, दैट इज द ओपन प्लेटफॉर्म। हमारे पास वैकेंसीज है, आप हमें बताइए सर, उनको हमें ऑनेस्टली बताइए सर मेरे पास ये जॉब शायद मेरे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, मेरे पास ये चैलेंजेज आ रहा है, या कुछ भी जो भी है, अगर आप ऑनेस्ट होकर के आप हमें बताओगे तो हमारे पास जो भी वैकेंसीज है, चाहे हमारे पास एक्सिस बैंक का है, चाहे हमारे पास टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, आप हमें बताइए, मैं उस पर शिफ्ट कर दूंगा। या मेरे पास बहुत सारी अकाउंटिंग वैकेंसीज हैं, अकाउंट रिसीवल है, कस्टमर सपोर्ट है, ऑपरेशन है। बट हाँ, ये है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट जॉब नहीं दे सकता, आपको रिलोकेशन लेना पड़ेगा। तो वो ऑप्शन आपके लिए है, और जो बाहर के कैंडिडेट के लिए है कि आपको पढ़ाई के साथ जो मिलेगी वही ऑप्शन आपके पास भी रहेगा। तो बेटर ऑप्शन हमेशा आपके पास है। ऐसा कुछ नहीं है कि नेटैप्स जब उनको सपोर्ट कर सकता है जो लोग डम हैं, आप लोग तो बेस्ट हो। तो जब तक मन करे, टाइम पास के लिए नौकरी मत करिए प्लीज, सीरियस हो, डिलीवरी कर सकते हो। क्योंकि अगर हमें एक या दो अगर लाइनअप कर दोगे, महीने में 10 लाइनअप या 15 लाइनअप करके दोगे भी, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेबल। प्लीज रिमेंबर, हम ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट का एक भी देते हो 30 दिन में 30 हो जाते हैं। हम यहाँ तक भी छोड़ दिया कि अगर हमें 15 कैंडिडेट की लाइनअप करा दिए, हम आपको पूरी सैलरी रिलीज करा देंगे। दैट इज माई प्रॉमिस। क्लाइंट से हम बोल करके दिला देंगे, क्योंकि महीने का दिन होता है 30, आपने 15 दिन काम नहीं किया चलेगा, लेकिन 15 दिन में 15 कैंडिडेट भी आपने हमें ऑनबोर्ड कर दिया, तो देन योर सैलरी ऑन टाइम। बट स्टिल इट इज नॉट देयर, देन डोंट ब्लेम ऑन मी, बिकॉज हम डायरेक्टली जो आपके ऑफर लेटर में क्लियरली मेंशन है, मैं उसको स्क्रीन को शेयर कर दूंगा अभी, या आपने अपने ऑफर लेटर को पढ़िएगा, उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आप हमने 30 दिन का काम करते हो, 15 कैंडिडेट भी नहीं दे पा रहे हो, देन वी विल कन्वर्ट यू एज अ फ्रीलांसर, कि हमें आप पार्ट टाइमर काम लग रहे हो। बेटर ये है कि इस तरह का सिस्टम ना क्रिएट करो। अगर नहीं समझ में आ रहा, हमें पता है कि हर एक की पोटेंशियल अपनी अलग अलग होती है, नहीं समझ में आ रहा तो जो हमारे पास वैकेंसी जा रही है, अगर फ्यूचर में अगर कभी भी आपको लगे कि सर मेरे को दोबारा एचआर में ट्राई करना है, ये आपका होम है, आपके लिए दरवाजा हमेशा खुले हुए हैं। इट्स नॉट एंडिंग कि हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं। जिसको करना है, ना मैं यहाँ पे किसी का नाम लूंगा और ना मैं किसी को पर्सनली इंडिकेट कर रहा हूँ, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपकी पोटेंशियल क्या कहती है। लेकिन उसके साथ ही विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक दूसरे को न तो अब्यूज करें, न तो किसी से लड़ाई करें, न किसी से मतभेद करें, क्योंकि कब को किसको कब कहाँ पे जरूरत पड़ जाएगी, नोबडी नोज। रिस्पेक्ट अब कमाया जाता है डियर, मैं हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखा हूँ। मुझे पता है इंडस्ट्री है, सेल्स है, रिक्रूटमेंट है, काम होता है नहीं होता अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे ना, तो शायद आपको कल का एक जो वर्ड होता है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत वैल्यू होती है उसकी। तो आप लोग अभी ठीक है, अभी आपकी लंबी लाइफ है, बहुत आप लोग आगे बढ़ोगे, नो डाउट एट ऑल। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप हमारे पास जितनी वैकेंसी है उसमें से कोई भी एम्प्लॉय हमें बोलता है सर ये वाली वैकेंसी मुझे अच्छी लग रही है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, भले ही आप हमारे यहाँ बेस्ट एम्प्लॉय हो, मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि यू गो एंड ज्वाइन इट्स ओपन हैंडेड, क्योंकि हम ये नेटैप्स ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर सीरियस हो, काम करने का मन है, तभी टाइम स्पेंड करिए, अननेसेसरी काउंट से, क्योंकि देखो जो टीएल रहेगा उसके भी ऊपर प्रेशर रहेगा कि सर आपका डिलीवरी नहीं आ रहा है। अब जैसे हमने जब इस नंबर को देखा कि आप लोगों ने कॉल नहीं किया तो बुरा तो लगता है, लेकिन फिर है, चलो ठीक है, बच्चे हैं, गलती हो गई, नहीं कर पाए। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो सीएफओ है, जो क्लाइंट है, वो कभी नहीं सुनेगा। प्लीज रिमेंबर इस चीज को। क्लाइंट हमें पैसे देता है मैन पावर के, क्लाइंट हमें पैसे देता है एडमिशंस के।
अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे, चलिए हम एक थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज कर देते हैं। अगर हम ये भी सिनेरियो चेंज कर दें, चलिए आप एक काम करिए कि पूरे महीने में फ्री हैंड दे देता हूं कि आप हमें 5 एडमिशंस दे दीजिए किसी भी कोर्स में, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, एमबीए, बीए, कुछ भी। उसको हम जॉब हम बाद में दे देंगे। आप चाहे एडमिशन दे दो तब उसको जॉब दो, चाहे पहले जॉब दे दो तब एडमिशन दो, हम तो पूरा हैंड दे दिए। क्योंकि हमने ये हैंड आप लोगों को इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अभी आप लोग नए हो, आप लोगों को भी ट्रस्ट होता है कि सर नेटएप्स कंपनी जॉब देती है कि नहीं देती। इसलिए हमने ये मॉडल डेवलप किया कि चलो ठीक है, उनको पहले आप लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप 4-5 एडमिशन में करा देते हो तो अभी हम सैलरी रिलीज करा देते हैं, अगर इस नेटएप्स कंपनी में करना है। अगर नहीं करना है तो मिनिमम 15 का आप नंबर्स, मिनिमम 15 आपको रखना पड़ेगा मंथ के एंड तक, बिफोर 7 तारीख होता है हमारा क्या बोलते हैं सैलरी रिलीज साइकिल। बिफोर 5 को हम लोग फाइनल रिपोर्ट लेते हैं, अच्छा को ऑडिट करके 7 को हम लोग सैलरी रिलीज कर देते हैं। तो अगर उसके पहले तक 15 हो जाते हैं तो आपकी सैलरी ऑन टाइम 7 पे आपके अकाउंट में सुबह या शाम तक में एंट्री क्रेडिट हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो जो आपको ऑफर लेटर बोलता है कि फ्रीलांसर भी कंसीडर, आपने कितने कैंडिडेट को किया है, 1 2 3, तो जो उसका फ्रीलांसर का रेट आपके ऑफर लेटर में लिखा होगा उसको उठा करके हम दे देंगे। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए बेटर यह है कि आप खुद डिसीजन लीजिए कि मेरी पोटेंशियल क्या है, और आई थिंक आप अपने पोटेंशियल को बेटर वे में जानते भी हैं। ये मैं आपसे अभी, भले मैं आपसे लोगों से किसी से बात नहीं किया हूं एक्सेप्ट 2 कैंडिडेट्स, वन इज जिमांशु एंड अदर इज अभिनंदन, राइट। तो इसलिए आप लोग अपना खुद का डिसीजन लीजिए, कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो आप, बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, आप हमें बताइए, वी विल शिफ्ट। बट यहाँ पर रूड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी से रूड करोगे या थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, ऐसा सिचुएशन मत क्रिएट करो कि किसी को awkward लगे, किसी को बुरा लगे। आप भी सेम सिटी से हो, आप भी ग्वालियर से हो, वो भी ग्वालियर से हो, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। बट टॉकिंग रोड वे, बैड मैनर, जैसा कि अभी कंप्लेन सुनने में आ रहा, दिस इज नॉट वे। लाउड टोन में बात करना एचआर इंडस्ट्री में अच्छा नहीं होता है, स्पेशली इट्स ए नेगेटिव साइन। तो इवन किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, जब कस्टमर सर्विस डिवीजन में हो तो आपको सॉफ्ट स्किल से रखना है। आपने कोई ने यहाँ पे कोई कॉल सेंटर इंडस्ट्री में काम किया है? जस्ट रेज द हैंड, एनीवन? यस सर, मैं किया हूँ। राइट। तो कॉल सेंटर इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर आप लेट सपोज एयरटेल कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, किसी का अपना बैलेंस कट जाए 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, तो कस्टमर आपको गाली देता है नहीं देता फोन पे, मेरा आपने पैसा निकाल लिया, ऐसा कर दिया, ये सर नो? यस सर। लेकिन आप क्या उसको बोल पाते हो? कुछ नहीं बोलते, बस यही नहीं बोलते हैं सर। सर, आप यही बोलते हैं सर प्लीज़ अपने लैंग्वेज को कंट्रोल करो, अदरवाइज मुझे मजबूरी में आपका कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। यस सर, यस सर। तो दिस इज द कस्टमर सर्विस डिवीजन, यहाँ पे रूट डिवीजन नहीं चलता डियर। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग एजुकेटेड हो, ग्रेजुएट हो, इस तरह से लीड करो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एनीवन। या एंड पॉइंट नंबर 3 कि अगर आपको फ्लिपकार्ट में वैकेंसीज में प्रॉब्लम आ रही तो आप हमें बताइए कौन सी वैकेंसी, क्योंकि हमने आई थिंक हमने इतनी वैकेंसी दे दिया है, अपोलो दिया आपको, पॉलिसी बाजार दिया, एक्सिस बैंक दिया, टेक्सटाइल दिया, रेमंड दिया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक, टाटा मारुति, डेली भी किसी वैकेंसी आ रही है। कोई जरूरी थोड़ी फ्लिपकार्ट पे काम करो। हमने तो आपको ओपन हैंड दिया कि आप हमें कैंडिडेट ला करके दे दो, रा से रा डाटा, खराब से खराब डाटा, मैं उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए तैयार हूं। बस उससे पूछो कि अगर आपको जॉब करोगे कि नहीं करोगे, कहाँ पे करोगे, सिटी आप बताओ, शिफ्ट मैं करता हूं। गॉट इट? ओके गाइस, सो फ्रॉम माय साइड इट्स डन। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क मी, बट नॉट इन रोड वे, एंड एक्सपेक्ट आप लोग करोगे नहीं। और आप लोग एक दूसरे से लड़ाई मत किया करो जी, बच्चे नहीं हो आप लोग, ग्रेजुएट हो, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाओ। गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग सोफी सर मुझे एक क्वेश्चन था। जी। सर जैसे मैं एडमिशन, अगर कोई भी जैसे कॉलेज के बच्चे हो या स्टूडेंट्स हो उनको एडमिशन कराना है तो सर फॉर्मेलिटीज क्या है? फॉर्मेलिटीज सोफी 2 तरह के हैं। अगर कैंडिडेट, देखिए हमारे यहाँ आपको पता है कि जितनी भी वैकेंसी आती हैं वर्क स्टडी प्रोग्राम में आती हैं, करेक्ट? इज इट क्लियर? ओके सर। इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट को हम जॉब तो देते ही है,
लेकिन उसको पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है। अगर ओके उसके सर। अकॉर्डिंग जो सर जॉब है, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे मेरे पास आज एक्सिस बैंक की वैकेंसी आई है। एक्सिस बैंक में हम चाहें तो एमबीए कैंडिडेट को हायर कर सकते हैं, किसी एमबीए कॉलेज में जाकर के। अब मुझे पता है कि आसानी से मुझे कैंडिडेट भी मिल जाएँगे। लेकिन ये भी सच है कि एमबीए कैंडिडेट को अगर हम हायर करेंगे, वे क्या करेंगे, आएँगे, जॉइन करेंगे और 2-4 महीने काम करेंगे, उसके बाद जहाँ पे उनको हायर एमबीए किए हुए हैं, कहीं न कहीं हायर पैकेज मिलेगा, वो भाग जाएँगे। लेकिन अगर हम ग्रेजुएट कैंडिडेट को हायर करेंगे और उसको बोलेंगे कि अब हम आपको एमबीए भी कराएँगे, तो वो कैंडिडेट हमारे लिए सस्टेनेबल हो जाएगा। राइट? तो आप एडमिशन प्रोसेस ओके ये सर। है कि आप कैंडिडेट को बोल सकते हो, उसको सीधे क्लियरली बोलिए कि देखो जी हम आपको जॉब देंगे एक्सिस बैंक में। ओके। जॉब देने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर दे रहा हूँ। जो भी कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको हम लाइनअप करा देंगे। अगर मेरा इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया तो आप ये सोचिए कि 90% अगर जिस कैंडिडेट ने भी, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, बिलीव में, अगर मेरी इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो हमेशा आप मान लो कि क्लाइंट का इंटरव्यू 100% क्लियर कर लेगा। तो आप उसका एक इंटरव्यू करा दीजिए मेरे साथ, मैं उससे बात कर लूँगा ओके सर। और आप गूगल मीट पे आइए और उसको बता दूँगा कि ये कंपनी है, ये सैलरी है, ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जॉब लोकेशन मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिलेगा या आईडी कार्ड आपका इशू होगा, इमीडिएटली आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप इस कंडीशन पे तैयार हो कि जॉब के साथ एजुकेशन, देन यू आर मोस्ट वेलकम। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सो एडमिशन मच। प्रोसेस क्या होगा, जैसे ही आईडी कार्ड आ गया, हम आपको प्रॉस्पेक्टस भेज देंगे यूनिवर्सिटी का, आप कैंडिडेट को पास कर दिए, कैंडिडेट को उसको बोलिए कि अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, अपना प्रॉस्पेक्टस का एडमिशन फॉर्म भर करके हमें जो भी एप्लीकेशन फॉर्म पे यूनिवर्सिटी का उसको सबमिट कर दीजिए, उसका प्रूफ हमें दे दीजिए, मैं यूनिवर्सिटी का पूरा डॉक्यूमेंट ले गया करके आपको जमा कर दूंगा। ओके सर। सर मेरे पास एमबीए के लिए 5 स्टूडेंट्स हैं, जी। उनका मुझे प्रोसेस कराना है, तो मैं अभिनंदन जी को बता देती हूँ हम्म 5 कैंडिडेट्स कौन-कौन से, तो उनका मुझे एमबीए के लिए प्रोसेस करानी है। मोस्ट वेलकम है, आप उसको प्रोसीड कराइए और जिस ओके। भी कंपनी के लिए आप प्रोसीड कराना चाहते हैं, उसको क्लैरिटी ओके ज़रूर सर। होनी चाहिए। उनको क्लैरिटी ये होनी चाहिए सर कि वो हमें ओनली सर वंस जैसे कि वो ओनली सिर्फ एमबीए करना चाहते हैं, अपन के साथ अभी जॉब का वो नहीं बोल रहे हैं, वो ये हुँ, बोल रहे हैं कि मैम हमें एमबीए करना है, तो मैंने अभी उनको होल्ड के लिए रखा, तो मैंने कहा एक बार कंफर्मेशन ले लेती हूँ कि उनको एमबीए बस हो सकता है उनसे कि नहीं। थोड़ा-सा सोफ़ी आप एक चीज़ का पता करिए कि वे यस सर। एमबीए करना चाहते हैं, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ओके। क्या वो फीस जमा कर ओके। पाएँगे अगर उनको जॉब देते उनको ओके। बिना जॉब के एमबीए करने वाले हैं तो? ओके सर, अगर वो जॉब करते हैं तो फीस चार्जेस नहीं होंगे? नहीं, अगर वो नेटैप्स कंपनी में एचआर का जॉब करेंगे, तो नेटैप्स कंपनी उनको फ्री में एमबीए कराएगी। क्लियर? ओके सर। ओके सर। ₹1 भी नहीं लगेगा, इवन एप्लीकेशन फॉर्म का ओके फीस सर। भी नहीं लगेगा। सर लेकिन उनको एक ऑप्शन ये लेट मी दे कंप्लीट सकते हैं कि लेट ओके मी सर। कंप्लीट और अगर वो हमारे क्लाइंट के यहाँ काम करेंगे, तो उस केस में फीस उनको जमा करना पड़ेगा और वो जो सैलरी मिलेगी, मान लीजिए उनको 20,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, तो उनको हम बोल देंगे कि 1,000 रुपए, 2,000 रुपए का, आप 500 रुपए का ईएमआई बना लो, जो कि आप हर महीने जमा करोगे, हम नेटैप्स आपसे कलेक्ट करेंगे, नेटैप्स को जमा कंपनी यूनिवर्सिटी को जमा करेंगे। क्लियर? ये तरीका होगा। ओके सर। लेकिन ओके अगर सर। वो नेटैप्स करेंगे तो नेटैप्स से ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके दे ही देगा। जी, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। और कोई क्वेश्चन है किसी का? यस, हिमांशु? यस सर। बस क्वेश्चन प्लीज। यस सर, यस सर। सर क्वेश्चन ये था कि है आपकी जिनको आवाज नहीं आ सर रही हिमांशु जी। हिमांशु जी नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। सर मैं आपसे कॉल करके सर मैं आपको कॉल करके हाँ ठीक है, ठीक है, बात चलेगा, करूंगा सर चलेगा। प्लीज। म्यूट कर लीजिए आप। यस अभिनंदन, सर आपका क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, सबसे पहले सर जो मेरी टीम है वो कमिटमेंट तो कर देती है, बट सर वो कमिटमेंट पूरा नहीं होता उनसे। आई थिंक उसको हमने क्लैरिफाई कर दिया अभिनंदन। यस। हमने आधे घंटे का यही डिस्कशन किया कि अगर डिलीवरी हो पा रही देन ओनली स्पेंड द टाइम, अदरवाइज डोंट स्पेंड द टाइम, गेट अ ये वाली बात पार्टनर। हमारे चाहिए पास सभी। जो क्लाइंट की वैकेंसी जा रहे हैं, आप उसमें से कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन कर लीजिए और अगर फ्यूचर में अगर आपको कभी रिलोकेट होना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। यस सर।
एंड देन सीरियस सर हो मेरा तभी ये इसमें करिए, अदरवाइज। अच्छा, दूसरी चीज है कि हमने एक चीज जो क्लियरली डिफाइन किया कि प्लीज यूज प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी। ये सर। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे बोले कि उसने उसने ये जो शब्द है ना, ये बहुत awkward होते हैं। हमारे प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी में हमेशा एक टर्म होता है, आप यूज करो। अगर नहीं होता तो डायरेक्टली बोलिए कि आई थिंक हमें ईमेल के जरिए कम्युनिकेट करना चाहिए, दैट्स इट। ये सर। ओके, सर मेरा अननेसेसरी ये डोंट डिस्कस विद एनी अदर। या सर, जैसे एक्सेस में अपनी हायरिंग्स होने वाली हैं उसमें सर क्या फॉर्मेलिटीज रहने वाली हैं इंटरव्यू वगैरह का, सर बता सकते हैं थोड़ा? ओके, तो मैं इसमें अभी आपको एक्सिस का आपको डिटेल शेयर कर दिया हूँ ऑलरेडी। ओके, सो एक्सिस बैंक का फॉर्मेलिटी ये है, जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसमें कैंडिडेट फर्स्ट राउंड मेरा इंटरव्यू अटेंड करेगा, ठीक है, क्लियर। ये सर। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मैं डायरेक्टली क्लाइंट से एक वीडियो मीटिंग कराऊंगा, हम्म। या फिर क्लाइंट ये भी बोल सकता है कि आप हमारे बैंक के ऑफिस में बुक भेज दीजिए, तो जो वहाँ का रीजनल में ब्रांच मैनेजर रहेगा वो इंटरव्यू ले लेगा। मतलब वो सिर्फ पर्सनालिटी चेक करेगा, ये सर। क्लियर। उसके बाद क्या होगा कि कैंडिडेट अगर उसको क्लियर कर लेता है तो उसको 6 दिन की ट्रेनिंग में रखा जाएगा। हम्म। और 6 दिन की ट्रेनिंग किसकी होगी? सेल्स ट्रेनिंग होगी। ये सर। उसका उसको 2 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, बैंकिंग का, और जिसमें 60% मार्क्स लाना जरूरी है, ओके। ठीक है। ये सर। और जब वो टेस्ट क्लियर कर लेगा, असेसमेंट टेस्ट, वो हम्म। कैंडिडेट डायरेक्टली एक्सिस बैंक के पेरोल पे, किसी थर्ड पार्टी नहीं, एक्सिस बैंक के पेरोल पे सेल्स ऑफिसर 1 ग्रेड 1 पे पोस्ट पे अप्लाई होगा, ज्वाइन करेगा। ओके, क्लियर हो गया। ये सर। सर इसमें इसके साथ ही वन एक्सपीरियंस सेकेंड मांगा जाता है वन एक्सपीरियंस? सेकेंड वन सेकेंड लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस। इसके साथ ही जो कैंडिडेट को सैलरी रेंज मिलेगा, अगर वो मुंबई रीजन है और लोकेशन मुंबई रीजन है तो वहाँ पे 2,36,802 रुपये। बेंगलोर रीजन है तो 2,30,802 रुपये। हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे रीजन है तो 2,30,802 रुपये। और अगर अदर सिटी है तो 2,24,802 रुपये। इसके साथ ही बेनिफिट्स में ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस अलग से मिलेगा। जो ट्रेनिंग होगा 6 दिन की, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होगी, सेल्स की ट्रेनिंग होगी, बैंकिंग के बारे में बताया जाएगा, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगे, और उसको क्या क्या सपोर्ट मिलेंगे। तो ये है एक्सिस बैंक का सिलेक्शन प्रोसेस। क्लियर हो गया गाइस? डन सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। सर इसमें एक्सपीरियंस क्या मांगा जाएगा, जो पर्सन होगा जो हम 0 to 1 हायर ईयर, करेंगे? 0 जीरो to टू 1 ईयर। 1 ईयर। और एज होनी चाहिए 21 से 28 के बीच में, ओनली ग्रेजुएट। ओके। और जो कैंडिडेट जॉब लगने के साथ ही एमबीए करेगा उसी को, ओके। क्योंकि हम उस कैंडिडेट पे रिस्क नहीं ले सकते हैं कि वे कैंडिडेट ज्वाइन करे और 4 महीने बाद, 2 महीने बाद छोड़ करके चला जाए। हम्म। क्लियर हो गया? सर इसमें बाइक मैंडेटरी रहेगी? हाँ, बाइक, बाइक। क्योंकि बाइक नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन लर्निंग वो बाद में भी अप्लाई कर सकता है, बैंक के जो बैंक लोन भी दे देगी, ठीक है। हम्म। लेकिन यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ओके। ये फील्ड का काम है, सेल्स का काम है, इसलिए ज़रूरी है जी। ये सर कासा डिपार्टमेंट एज अ करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उसमें ओपन करना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी आता है, पीएफई है? तो ये सभी चीज़ें हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नथिंग सर।
टीम कोई क्वेश्चन हो आपका, अर्जुन, सोहेल, सनी, कोई भी क्वेश्चन है सर से डिस्कस कर सकते हैं। काम को लेके नहीं समझ में आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आपको। So गरिमा, make your clear सनी, doubts here, dear. एंड आफ्टर हाफ एन आवर जो भी रिकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्कशन किया आप इसको यूट्यूब पे सुन सकते हैं चैनल पर जाकर के, ठीक है? ओके, थैंक एनी यू सो क्वेश्चन? मच। नो? नो, ऑलराइट गाइस, थैंक्स हिमांशु, अभिनंदन, शोहेल, सनी, अर्जुन, गीतू, युक्ता, शिवानी, अमित, देव शर्मा, गरिमा, शोफी, सौरभ, अभिषेक एंड एवरीवन, थैंक यू, हैव थैंक ग्रेट यू डे सर, अहेड। थैंक यू। थैंक यू सो राइटिंग मच ना सर। डियर, थैंक प्लीज यू सर। आप लोग मैच्योर हो और मैच्योरिटी दिखनी चाहिए वो चीज़, किसी को अब्यूज नहीं, यस किसी को प्रोफेशनल लैंग्वेज से ऊपर आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा डियर। और बिजनेस होगा या नहीं होगा वो अलग चीज़ है, काम नहीं हो रहा का कोई बात नहीं, छोड़ करके आपको हमेशा हम ऑप्शन दे रहे हैं जी, आप कोई ऐसी कंपनी कभी नहीं बोलेगी कि आप मेरी कंपनी छोड़ करके दूसरी जगह चले जाओ। मैं आपको ऑप्शन दे सर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कंपनी हमारी वैकेंसी अच्छी लगती है आप हमें आंख मत कर दीजिए कि सर मुझे ये वाली वैकेंसी अच्छी लगी मैं ट्राई करूंगा। यू गो ज्वाइन इट, 1 महीने की सैलरी उठा लो, वहां से आ जाना दोबारा, बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा रख लूंगा। लेकिन ये है कि आप लोग लड़ाई मत करो, और जो डेटा है, जो हमारा काम है, जो जेडी है, जो कंपनी प्रोफाइल है, जो हमें काम करना है तो करना है, उसमें हम एक्सक्यूज दे दें तो जिसको एक्सक्यूज देना है प्लीज़ डोंट कम हमारे पास, क्योंकि एक्सक्यूज का यहाँ टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को एक्सक्यूज नहीं दे सकता। तो हम प्लीज़ इस तरह का हम चाहते भी नहीं, और हमें लगा है, हमें श्योर है कि आप लोग ऐसा करोगे भी नहीं, यू आर पीपल आर मेच्योर। या शोएब, एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, सॉरी सर, मेरे को अभी इट्स बोला सर ओके, मैं इट्स ओके, आपसे। बोलिए ना। सर सर, जैसे कि सर देखो, ऐसा है सर, वर्क तो सर अपन सर पूरे दिन ही करते हैं सर, जैसे कि ना टाइमिंग अपनी 9:30 बजे से 7:30 बजे तक है, तो हम्म अपन 9:30 बजे से 7:30 बजे तक ही वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में अपन कुछ वर्क और कुछ करें। हम्म सर इसमें ये है कि है ना सर, जैसे अपन कैंडिडेटों से बात करते हैं सर, मेरे पास कम से कम सर 20 से लेकर 30 तक सर एक कैंडिडेट, मतलब हर वैकेंसी के लिए नंबर है सर, हर एक पेज पे मेरे पास कम से कम 20 पेज भर चुके हैं सर मेरे। हम्म लेकिन सर होता ये है कि जैसे कि अपन किसी कैंडिडेट से अपन ने बात करी, जैसे 20 कैंडिडेट से अपन ने बात करी, हम्म ठीक है, तो हम्म 20 कैंडिडेट में से सर है ना 10 लोग है ना सर, है ना उस इंटरव्यू के लिए सर है ना एग्री होते हैं सर, ठीक हम्म है, बहुत से मतलब 20 में से 10 लोग वो एग्री हुए सर, 10 हम्म में से सर वो इंटरव्यू तक है ना सर 5 रह जाते हैं, हम्म ठीक है। सिर्फ वो 5 रहने के बाद सर उसमें से ज्वाइनिंग जो है ना सर, उसमें से 2 या 3 लोग, मतलब जैसे माना कि अपन ने 5 लोग ज्वाइनिंग के लिए राजी हो गए, ठीक ओके। है, तो सर उसमें भी सर है ना वो जो कैंडिडेट जो होते हैं ना सर, वो बिल्कुल है ना सर उस तरीके से सर वो है ना कनेक्ट नहीं हो पाते, जैसे अपन ने किसी वैकेंसी के लिए अपन है ना उनके लिए फोर्स कर रहे हैं कि हाल के हाल अपन उनको है ना लिंक दे रहे हैं कि आप फॉर्म फिल कर लीजिए, जैसे मेरे 3 कैंडिडेट सर अभी हैं, ठीक है, हम्म प्रेजेंट में वेयर हाउस के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, हम्म मैंने सर उनको सुबह सुबह लिंक भेजी रखी हुई है सुबह से, हम्म उसमें से अभी तक सर एक कैंडिडेट का है ना मेरे पास फॉर्म फिल होके आया, वो मैंने हाल के हाल अभिनंदन जी को अभी भेज दिया सर मैंने, हम्म उसमें से 2 कैंडिडेट अभी भी लटके हुए हैं सर, अब उनका भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, अब उनको देखिए, मैं है ना मैसेज। क्वेश्चन हो गया आपका, आंसर दूं? यस सर, यस सर। ओके। पहली बात तो आपके जो काम करने का स्टाइल है ना डियर, वही गलत है। वो इसलिए है काम करने का स्टाइल कि आप 20 कैंडिडेट से बात करते हो, 10 कैंडिडेट यस बोलते हैं, 5 कैंडिडेट का कन्वर्जन होता है, 2 कैंडिडेट वहां पे पहुंचते हैं। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अगर हम 20 पर 5 को कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर हम इसको 5 टाइम्स मतलब 100 कर दें, तो 5 टाइम्स उधर भी चला जाएगा, इसका मतलब 25 का कन्वर्जन होगा। तो पॉइंट क्या है, जब आपका 9 घंटे के शिफ्ट में 20 कैंडिडेट से बात ही हम कर रहे हैं, तो कन्वर्जन आपको इतनी जल्दी थोड़ी मिल जाएगा जी। जब हम 100 कैंडिडेट से बात करेंगे तब जा करके आपको 25 मिलेंगे, अब 50 से बात करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 12 से 13। इसीलिए जब हम लोगों ने इंटरव्यू लिया होगा या आपको बताया होगा, तो ये चीज़ हमने बताते हैं ना कि आप ही सोचिए, जिस कॉलेज कैंपस में हम कैंपस काउंसलिंग करने चले जाते हैं, अगर हमारा डेली कैंडिडेट 50 कैंडिडेट से बात करना पड़े, जिस बच्चों को हम पढ़ाई भी दें, जॉब दें, एजुकेशन दें, सब कुछ दें,
तो हम एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ही बताइए कि आपके अनुसार आपकी काउंसलिंग लेवल क्या बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कितने बच्चे 50 में से पढ़ाई के साथ जॉब करने के लिए तैयार होंगे जिनको हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं? आपका आंसर है कोई बोलता है 20, कोई बोलता है 25, कोई बोलता है 30। लेकिन वी नो, आई नो फैक्ट कि ये आपका अगर जो एक्चुअल नंबर है वो 10 या 15 के बीच में आता है, क्योंकि बाकी कैंडिडेट आपको एक्सक्यूज करेंगे, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 50 में से 15 कर रहे हैं तो 100 में से 25 या 30 हमारा आराम से होता है, जो कि अभी आपने भी प्रूव किया कि सर मैं 20 को बात करता हूं तो 5 हमारे 10 हमारे यस बोल देते हैं, 5 हमारे लाइनअप हो जाते हैं। ये आपका स्ट्रेंथ है। आप ही सोचिए जब 20 बात कर रहे हो 10 यस बोल रहे हैं या 20 में से 5 ही हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अनुसार तो 25 हो गया, तो आपका कन्वर्जन 25% है डायरेक्टली। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप सिर्फ 20 कैंडिडेट पे फोकस कर रहे हो पूरे होल डे में। एक कैंडिडेट से बात करने में आप लगभग आधे घंटे से ऊपर टाइम का स्पेंड कर रहे हो, तो वो गलत है ना। इसीलिए हमने बोला कि आपको सिर्फ जॉब पोर्टल तो हमने मीडियम दिया, जॉब पोर्टल को आपने टच नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आया। इसके लिए बेटर अगर उसको ना टच करो तो फिर कॉलेज को टच करो। राइट? होप यू गॉट द आंसर सोहेल। सर एक एक आंसर होता सर, जैसे कि सर मैंने ना जैसे अपनी वेयर हाउस वाली है उसको ना करते हुए किसी दूसरी वैकेंसी पे सर ओके, फोकस किया था। अब मैं इस क्वेश्चन को आंसर देता हूं, हालांकि मैंने दे चुका है इसका आंसर। नहीं मेरा सर क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ सर। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि है ना वेयर हाउस को ना करते हुए मैंने दूसरी वैकेंसी पे फोकस किया, हाँ। ठीक है, उसमें से मुझे सर है ना 3 कैंडिडेट सर मिले सर, लेकिन है ना सर उनके रोज कॉल मेरे पे आ रहे हैं कि ना सर क्या हुआ सर, उनको है ना 5 दिन हो गए सर करे हुए, हम्म इंटरव्यू दिए हुए, उनका सर रोज कॉल आ रहा है मेरे पे सर, कहना है सर क्या हुआ, आप प्रोसेस क्या हुआ सर, आगे की प्रोसेस क्या हुई। हालांकि सर उनका नाम आ चुका है, लेकिन मैं उनको होल्ड पे ही रखा हुआ हूँ जब से सर। इंदौर की वैकेंसी थी सर है ना बिजनेस डेवलपमेंट की, सर मैंने उनका सेल्स की इंटरव्यू करवा। वैकेंसी की बात कर रहे हैं। सर ये सेल्स की जो वैकेंसी निकली थी अपने पास इंदौर में, उस वैकेंसी की बात कर रहे हैं। वैकेंसी सर निकली थी जो सेल्स ऑफिसर की, 8 वैकेंसी निकली थी सर। अच्छा। उस वैकेंसी के लिए फोकस कर रहे हैं। मैंने उनसे सोहेल से कहा सोहेल हमें बल्क में आप करोगे, आपको अच्छा रिजल्ट आपको वहां मिलेगा जहाँ ओके वेयर ठीक हाउस है। में आप। ओके ठीक है, लेट मी क्लेरिफाई हियर डाउट। अगर सोहेल ने 3 कैंडिडेट को लाइन अप किया तो अगर वो सेल्स की प्रोफाइल है तो अभिनंदन आप इमिडिएटली देखो, मैं आपको सबको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ सोहेल और अभिनंदन की बात नहीं है। आपको किसी भी स्टेट से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट आ जाए, आप हमें इमिडिएटली बताइए सर कि मुझे इस तरह के कैंडिडेट हैं यहाँ पे हैं जो कि पढ़ाई के साथ जॉब करने के लिए तैयार है, बट हमें वैकेंसी बता दीजिए। दैट इज माई कमिटमेंट कि मैं आपको 24 आवर्स के अंतर्गत में आपको जॉब ला करके दूंगा। इज इट क्लियर नाउ? ये सब अगर सेल्स की वो काम करना चाहते हो तो हमारे यहाँ ही बिजनेस डेवलपमेंट एडमिशन सेल्स मैनेजर की प्रोफाइल है, आप उनको काम दीजिए। रिक्रूटमेंट करना भी एक सेल्स ही है। आप जाइए कैंपस करिए जो भी करना है, या एडमिशन सेल्स कर सकते हो एडमिशन करिए, सॉफ्टवेयर सेल्स करना है वो भी हम जॉब देते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर सेल्स भी है। तो वैकेंसी की कमी नहीं है, इसलिए अगर सोहेल के पास कैंडिडेट है इमीडिएटली उनको लाइनअप करा करके एक राउंड हमारे पास से इंटरव्यू करा दीजिए, मैं उनको डायरेक्टली आपको रिफर कर दूंगा कैंडिडेट में जाकर के ज्वाइन कर लें। क्लियर? ओके। तो होल्ड मत करिए अपने अभिनंदन अपने तरफ से। क्लियर? ऑन द स्पॉट ओके। उसको क्लियर करते जाइए, रिमार्क डालते जाइए। सोहेल गॉट द आंसर? सर मेरा एक कैंडिडेट और है सर काउंसलर का सर, शिवम भदौरिया करके सर, उसके भी सर रोज कॉल आ रहे हैं मेरे पे सर, वो सर उसको भी मैं सर हफ्ते भर जी से है ना सर होल्ड सोहेल, एक एक होल्ड चीज करा हुआ हूँ सर। समझिए, एक चीज समझिए, जब आप रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हो ना तो दिन भर आपके पास कॉल आएंगे नौकरी के लिए, और सबको हम नौकरी भी नहीं दे सकते, ये भी सच्चाई है। नहीं नहीं राइट? सर, उसका इंटरव्यू क्लियर करवा दिया सर, वो होल्ड पे चल रहा है सर 7 दिन से। हाँ, तो होल्ड पे चल रहा होगा तो उसका रीजन क्या है कि हमारी जो बैच स्टार्ट होती है वो होता है 21 से और 20 के यस। बीच में। आज है 19th, अगर न्यू ज्वाइनिंग होगी तो 21 को ही होगी, ओके सर, ओके सर। इसलिए वो होल्ड पे चल रहा है।
नहीं क्लियर? सर, वो ये चीज क्लियर है ना सर, वो अभी सर वो 7 दिन से ये कल परसों सर ऐसा हो रहा था ना सर, इसलिए मैं अगर कंफर्म कर रहा था अभिनंदन ने सर। उसको क्लियर कर दिया होगा और उसके अंदर सेल्स एटीट्यूड होगा, क्योंकि एंड ऑफ द में टीम इनके ही अंडर में काम करेगी या आपकी काम करेगी जो भी है। अगर उसको क्लैरिटी है, इन्होंने क्लियर कर दिया है, तो हमें ऑनबोर्ड कराने में, ऑफर लेटर दिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सबकी ज्वाइनिंग होती है उसी डेट की होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो एक दिन का, राइट? यस सर। तो अभिनंदन, अगर जो ये सेल्स का प्रोफाइल है और जो ये काउंसलर प्रोफाइल है, आप ये दोबारा फाइनली इंटरव्यू लेकर के फाइनली हमें अपडेट कर दीजिए। मैं एचआर ओके को बोल सर। करके ऑफर लेटर ऑनबोर्ड कर ओके सर। दूँ। एंड देन मेरी न्यू टीम भी, जो मैंने भोपाल से कुछ न्यू टीम बनाई है जिनकी मैंने ट्रेनिंग वगैरह सब मैंने स्टार्ट कर दी है, उनको उसको लीड ट्रेनिंग करिए, वगैरह और हर देकर। एक जगह से देखिए जी, एक कहावत है हिंदी में, मैं भी आपके हिंदी का भी लड़का हूँ, बट एक कहावत है कि अकेले चने भार नहीं फोड़ता। यस और नो? यस। किसने सुना है ये चीज? सर मैंने सुना है। तो नाउ द थिंग इज कि यहाँ हमने आपको ओपन हैंड दिया, एक एक डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट करिए, चार चार लोगों की टीम बनाइए, काम करिए ना जी। ऐसे ही कर रहा हूँ सर मैंने भाई जो सिंपल, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सोहेल खान सागर को ले लें, शोफी यहाँ पे इंदौर को या भोपाल को ले लें, हर एक डिस्ट्रिक्ट आई थिंक 50+ डिस्ट्रिक्ट है, एक एक दो दो यस सर। डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, चार चार लोगों की टीम बना लीजिए, उनको बोलिए हमें इतना रिजल्ट चाहिए। यस सर। आपको 15 अकेले करने में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जब वो करके देंगे, अगर वो 5 5 कर दिए, तो आपके लिए 15 हो गए ना, भले यस उनके लिए सर। 5 है, लेकिन मेरा यही। लीडरशिप अपनी तो दिखाइए ना जी। यस सर। तो या तो हम जिंदगी में एक्सक्यूज दें कि ये हो गया वो हो गया, या एक दो कैंडिडेट के कारण हम ये सोच लें कि हम काम ही नहीं करेंगे, तो हम सोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएटर ना बने, बल्कि उसको सोल्यूशन मेकर बने, निकालें। राइट? तो सोल्यूशन पे यस। हम आशा करते हैं कि आप लोग जब हमसे अगली बार मीट करेंगे तो सोल्यूशन पे बात करेंगे। और फाइनली, लीस्ट बट नॉट लास्ट, आप लोग आर्गुमेंट नहीं करेंगे। अगर जिसका टर्म नहीं बन रहा है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ईमेल पे बात करेंगे, बाय यस सर। मार्किंग सीसी में। ओके, ऑल राइट गाइस, थैंक यू, हैव गुड। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।